हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर प्रैक्टिकल वाइवा के बारे में बताने वाली हूँ। आप सभी सोच रहे होंगे कि एग्जामिनर कौन कौन से सवाल पूछ सकता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आसान जवाब बताऊंगी, जिसे आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना वाइवा दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि कंप्यूटर का पेपर 100 नंबर का होता है, जिसमें से 50 नंबर का पेपर तो होता है आपका मेन एग्जाम में जो पेपर आता है। उसके अलावा 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में आपको एक फ़ाइल बनानी होती है, साथ में आपका वाइवा होता है। तो आपके वो 50 नंबर है जो मेन एग्ज़ाम के, उसके साथ साथ ये 50 नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पेपर तो है ही, साथ में इस पेपर में आप अच्छे नंबर आसानी से लेके आ सकते हो। तो आपने फ़ाइल बनाई है सबने, उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको किस तरह से जवाब देना है जिससे एग्जामिनर आपसे अट्रैक्ट हो और आपके अच्छे नंबर दे। तो उसके लिए आपके कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको एग्जामिनर बार बार पूछता है और बहुत ही ईजी हैं वो सवाल। तो आप थोड़ी सी तैयारी करके उन सारे प्रश्नों के जवाब आसानी से दे सकते हो। तो इसमें ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हैं, जिनके जो प्रश्न ही बार बार एग्जामिनर पूछता है। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर क्या है? तो इसका आंसर है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेकर उसे प्रोसेस करता है और परिणाम आउटपुट के रूप में देता है। दूसरा प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? उत्तर है इसका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, हार्डवेयर क्या है? इसका आंसर है, हार्डवेयर वे भाग हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि। चौथा प्रश्न है, सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर को कार्य करने के निर्देश देने वाले प्रोग्राम का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न है, रैम क्या है? इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह अस्थायी यानी टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर काम करते समय डेटा रखता है। अगला प्रश्न है, रोम क्या है? इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। यह स्थायी यानी परमानेंट मेमोरी होती है। फिर अगला प्रश्न है, रैम और रोम में अंतर बताइए। इसका आंसर है, रैम अस्थायी मेमोरी है जबकि रोम स्थायी मेमोरी है। अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसका उत्तर है, वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच कार्य करता है, जैसे विंडोज़, लाइनेक्स आदि। अगला प्रश्न है, इनपुट डिवाइस क्या है? इसका आंसर है, जिन उपकरणों से डेटा कंप्यूटर में डाला जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि। अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस क्या है? जिन उपकरणों से परिणाम प्राप्त होता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड क्या है? इसका आंसर है, एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट बनाने और संपादित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सेव और सेव एज में क्या अंतर है? इसका आंसर है, सेव वर्तमान फाइल को अपडेट करता है जबकि सेव एज नई फाइल नाम या स्थान के साथ सेव करता है। अगला प्रश्न है, कॉपी की शॉर्टकट की क्या है? इसका आंसर है Ctrl+C। अगला प्रश्न है, पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+V। अगला प्रश्न है, कट की शॉर्टकट की क्या है? इसका उत्तर है Ctrl+X। अगला प्रश्न है, सेव की शॉर्टकट की क्या है? इसका उत्तर है Ctrl+S। अगला प्रश्न है, मेल मर्ज क्या है? इसका आंसर है, एक ही पत्र को कई लोगों के नाम के साथ तैयार करने की प्रक्रिया को मेल मर्ज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल क्या है? इसका उत्तर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग गणना और डेटा प्रबंधन के लिए किया जाता है।
अगला प्रश्न है सेल क्या है? इसका आंसर है रो और कॉलम के मिलने से बनने वाला बॉक्स सेल कहलाता है। अगला प्रश्न है वर्क बुक क्या है? इसका आंसर है एक्सेल की पूरी फाइल वर्कबुक कहलाती है। अगला प्रश्न है वर्कशीट क्या है? इसका आंसर है वर्कबुक के अंदर की शीट को वर्कशीट कहते हैं। अगला प्रश्न है सम फंक्शन का उपयोग क्या है? संख्याओं को जोड़ने के लिए सम फंक्शन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एवरेज फंक्शन क्या करता है? इसका आंसर है संख्याओं का औसत निकालता है। अगला प्रश्न है मैक्स फंक्शन क्या है? इसका आंसर है सबसे बड़ी संख्या बताता है। अगला प्रश्न है मिन फंक्शन क्या है? यह सबसे छोटी संख्या बताता है। अगला प्रश्न है एमएस पावर पॉइंट क्या है? इसका आंसर है प्रेजेंटेशन बनाने का सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है स्लाइड क्या है? प्रेजेंटेशन का एक पेज स्लाइड कहलाता है। अगला प्रश्न है एनिमेशन क्या है? इसका आंसर है स्लाइड में वस्तुओं को गतिशील प्रभाव देने की प्रक्रिया एनिमेशन कहलाती है। अगला प्रश्न है ट्रांजिशन क्या है? इसका आंसर है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने का प्रभाव ट्रांजिशन कहलाता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट क्या है? इसका आंसर है दुनिया भर के कंप्यूटरों को आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क इंटरनेट है। अगला प्रश्न है www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है ब्राउज़र क्या है? इसका आंसर है इंटरनेट पर वेबसाइट देखने का सॉफ्टवेयर जैसे क्रोम, फायरफॉक्स। अगला प्रश्न है सर्च इंजन क्या है? इसका आंसर है इंटरनेट पर जानकारी खोजने का माध्यम जैसे गूगल। अगला प्रश्न है URL क्या है? इसका आंसर है किसी वेबसाइट का वेब पता वेब एड्रेस URL कहलाता है। अगला प्रश्न है ईमेल क्या है? इसका आंसर है इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक संदेश ईमेल कहलाता है। अगला प्रश्न है CC और BCC में क्या अंतर है? इसका आंसर है CC में सभी प्राप्तकर्ता एक दूसरे को देख सकते हैं जबकि BCC में नहीं देख सकते। अगला प्रश्न है वायरस क्या है? इसका आंसर है एक हानिकारक प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न है एंटीवायरस क्या है? इसका आंसर है वायरस को खोजने और हटाने वाला सॉफ्टवेयर एंटीवायरस कहलाता है। अगला प्रश्न है साइबर सिक्योरिटी क्या है? इसका आंसर है कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया साइबर सिक्योरिटी कहलाती है। अगला प्रश्न है फिशिंग क्या है? इसका आंसर है नकली ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से जानकारी चोरी करने का प्रयास फिशिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है ICT का पूर्ण नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है शिक्षा में ICT का क्या महत्व है? शिक्षण को रोचक और प्रभावी तकनीक आधारित बनाता है। अगला प्रश्न है स्मार्ट क्लास क्या है? इसका आंसर है डिजिटल उपकरणों और मल्टीमीडिया के माध्यम से होने वाला शिक्षण स्मार्ट क्लास कहलाता है। अगला प्रश्न है ई लर्निंग क्या है? इसका आंसर है इंटरनेट या डिजिटल माध्यम से सीखने की प्रक्रिया इंटरनेट ई लर्निंग कहलाती है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन यानी CAI क्या है? इसका आंसर है कंप्यूटर की सहायता से दिया जाने वाला शिक्षण CAI कहलाता है। अगला प्रश्न है शिक्षक के रूप में आप ICT का उपयोग कैसे करेंगे? इसका आंसर है मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एजुकेशनल वीडियोज स्मार्ट बोर्ड ऑनलाइन रिसोर्सेज और इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स का उपयोग करके विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी। ये सारे तर्क के आधार पर अपनी सोच के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। थोड़ा सा आइडियाज़ में बता दिया जा रहा है आपको। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का शिक्षा में क्या महत्व है? कंप्यूटर शिक्षा को सरल, रोचक, समयबद्ध और प्रभावी बनाता है तथा विद्यार्थियों के डिजिटल कौशल का विकास करता है। तो स्टूडेंट ये 47 क्वेश्चंस हैं
जो आपको मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दिए हैं, इनके आंसर आसान भाषा में बता दिए हैं। आप इनको तैयार कर लेना। थैंक यू।